रहस्यमय जीवन की रहस्यमय कहानी। जानिए अपना भविष्य टैरो कार्ड के माध्यम से। द टैरो सॉल्यूशंस। दोस्तों, जो भी इंसान जिंदगी में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है, उसे अक्सर संघर्ष और मेहनत का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना मेहनत किए कोई भी इंसान अपनी मनचाही मंजिल को नहीं पा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और फिर एक बार जिस इंसान ने संघर्ष करने की आदत डाल ली, वो भला हार का मुंह कैसे देख सकता है। और फिर गिर कर उठने में विश्वास रखने वाला इंसान तो हमेशा ही अपनी मंजिल को पाता है। और इसीलिए आप तक आपकी मंजिल का रास्ता पहुंचाने के लिए मैं मोनिका एक बार फिर से लाई हूं टैरेट सॉल्यूशंस। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट और जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मिठा। सीमा जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया मोनिका आपका। सीमा जी, आज जो सबसे पहला एसएमएस हम लेंगे, ये हमें भेजा है गीता सिंह ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1975। ओके। इन्होंने हमें नोएडा से एसएमएस किया है। ये लिखती हैं कि इनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बेबी नहीं है। काफ़ी परेशान है, डॉक्टर्स भी मना कर चुके हैं। अब ये एक न्यू बॉर्न बेबी को अडॉप्ट करना चाहती हैं, तो जानना चाहती हैं कि क्या ये मार्च तक पॉसिबल हो पाएगा। बिल्कुल देख लेते हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं गीता सिंह जी आपका हमारे प्रोग्राम में एसएमएस भेजने के लिए। आपका जो ख्वाहिश है वो बहुत अच्छी ख्वाहिश है, अति उत्तम ख्वाहिश है। और जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सजेस्ट करता है यू आर अ कैंसेरियन, ज़ोडिएक साइन इनका कैंसर है, तो यहाँ पर आप बहुत शेयरिंग, केयरिंग एंड बहुत ही अफेक्शनेट पर्सन हैं। तो इनकी लाइफ में एक छोटे बेबी का आना बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, और एक तरह से इनकी जीवन में एक सौगात की तरह होगा। और देख लेते हैं मोनिका हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं कि इनकी एक ख्वाहिश जो है वो मार्च तक पूरी हो पाएगी। और इनका ये आइडिया जो है वो तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और किसी बच्चे को अगर आप एजुकेशन देते हैं, केयरिंग रेयरिंग करते हैं, तो एक आपका सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और दोनों को फ़ायदा है, बच्चे को भी और आपको, दोनों को, क्योंकि आपके पास बच्चे का होना बहुत ही एक आपकी ज़िंदगी में बहुत ही किलकारियाँ होने से सुकून होता है, खुशियाँ होती हैं, और एक मकसद होता है जीने का बच्चे। देखते हैं गीता जी की लाइफ में मार्च तक उनका मकसद पूरा होगा और बेबी आने के बाद कितनी खुश रह पाएंगी ये। तो बहुत ही खुशी मिलेगी आपको, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे कार्ड सजेस्ट करते हैं मार्च तक आपका आइडिया जो है, आपका प्रपोजल जो है वो पूरा हो सकता है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कागजी कार्रवाई करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, जुलना पड़ेगा, और बारी बारी चक्कर काटने पड़ेंगे। और मे बी न्यू बॉर्न बेबी के जो प्रोसीजर्स में, जैसे वैक्सीनेशन कराना है या पूरा कागजी कार्रवाई करवानी है, उसके हिसाब से आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग सक्सेस। और उसके बाद जो खुशियाँ मिलने वाली हैं, यू कैन सी द कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। दिस इज इंडिकेटिंग हैप्पीनेस विद योर स्पाउस, विद आप अपने घर में बहुत खुश रह पाएंगी, ये कार्ड इंडिकेट करते हैं हमारे। तो आपको तो आपकी मंजिल में मिलेगी, और ये गिफ्ट आपको नए साल में मिलने ही वाला है जी। तो इनका आने वाला बच्चा इनके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला है। और सीमा जी, अभी देखते हैं डिवाइन कार्ड्स इनके लिए क्या संदेश लाए हैं। बिल्कुल देख लेते हैं मोनिका कि हमारे भगवान की तरफ से इनके इस ख्वाब से, इनके ख्याल से कितनी खुशियां मिलने वाली हैं इनको। बिल्कुल यहाँ पे भगवान की तरफ से ही गाइडेंस है। भगवान आपको इस डिवाइन गिफ्ट को देने के लिए तैयार है, और यू आर ऑल्सो able to receive and you are also prepared to receive this divine gift, and this is giving you guidance and assistance। और आप ये जो गिफ्ट है भगवान की तरफ से डिजर्व करती हैं। तो यही मैसेज आया है आपके लिए, आपके भविष्य की बच्चे के साथ शुभकामनाएं देते हैं इनको। तो गीता जी के लिए भगवान नए साल में एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भेजने वाले हैं। और सीमा जी, अभी देखते हैं इनका मोबाइल नंबर क्या कहता है इनके फ्यूचर। यहाँ पर हाँ, यही बताना चाहेंगे कि जो इनका मोबाइल नंबर है वो इनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करता है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स देता है, स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस को दिखाता है, थोड़ी किसी की बात को नहीं मानने की बात करता है। एक तो जुपिटर है, और रिपीटेशन ऑफ 9 ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है इनके फ़ोन नंबर में, जो कि इंसान के बिहेवियर में मंगल का भारी प्रभाव दिखाता है। सो गीता जी, आपसे गुजारिश है कि आपको अपना मोबाइल नंबर बदलना होगा।
अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सुख, चैन, अमन और खुशियाँ चाहिए तो इनके मोबाइल नंबर में 2468 का होना ज़रूरी है और मोबाइल नंबर का टोटल होना चाहिए 6। फिर देखिए कितनी आनंद की ज़िंदगी जीती हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब आपको मिलने वाली हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करने के लिए भी आपको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर बदलना चाहिए। हम आपको यही कहते हैं, आपका मोबाइल नंबर का टोटल होना चाहिए 6। मोबाइल नंबर में संख्या होनी चाहिए 2468। ये याद रखिएगा और जो अभी मोबाइल नंबर है आप जल्दी से चेंज करेंगी तो जल्दी से ही अपना मोबाइल नंबर चेंज करेंगी। मोबाइल नंबर का टोटल इनका होना चाहिए 6। और सीमा जी अभी लेते हैं एक फ़ोन कॉल। हेलो, मेरा नाम सुनीता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर 1978 है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब होगी और शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। सुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जानना चाहती हैं इनकी शादी कब होगी, शादी के बाद ज़िंदगी कैसी रहेगी। आपको नहीं लगता कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए? फ्यूचर की और पास्ट की चिंता करके हम इतने परेशान हो जाते हैं और ज़िंदगी जो है वो दो पहलुओं का नाम है, गुड और ईवल का कॉम्बिनेशन है। सो कभी तो ईवल होते हैं, कभी गुड होते हैं, कभी गॉड होता है। बस ये यूं ही चलती जाती है ज़िंदगी। और फिर मुझे लगता है कि बीते हुए वक्त के बारे में सोचना और आने वाले वक्त की चिंता करना अक्सर जो हमारा अभी वक्त चल रहा है उसको खराब करता है, शायद खराब करता है और आप समस्याओं में ही डूब जाते हैं जी। समस्याओं में डूबना ही जिंदगी नहीं है, समस्याओं से उबर पाना ही जिंदगी है जी। आप तैरते जाइए, समस्याओं से उबरते रहिए। हमारा प्रोग्राम इसी तरह से आपको मदद करता रहेगा। सुनीता जी, देखते हैं आपकी शादी कब होने वाली है, हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं और शादी के बाद आप कितनी हैप्पी रहने वाली हैं, कितनी खुश रहने वाली हैं, कितनी सफल रहने वाली हैं। यहाँ पर देखते हैं आपकी शादी अब तो गया 2007, 2008 में होगी और 2008 में होगी तो आप कितनी खुश रहेंगी। मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी में पक्का से बहुत सारी हैप्पीनेस होने वाली है क्योंकि इनके नंबर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि इनके नंबर वीनस को डिपिक्ट करते हैं। वेरी गुड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है 2008 का। अगर आप देख सकती हैं तो आप अध्यात्म की ज़िंदगी को फॉलो कर रही हैं। आपकी ज़िंदगी में वो चैन, अमन, शांति और चेंज की तरफ जा रही हैं। चेंज मतलब आप पुराने घर को छोड़ के नए घर में जा रही हैं, शादी हो रही है। अगले साल आपकी शादी में हम भी चलेंगे, इनकी शादी में जी। अगले साल इनकी शादी होने वाली है। और जहाँ तक बात आती है हैप्पीनेस की, तो डेफिनेटली दूसरों की बात मानते जाइए, अपनी बात मनवाते जाइए। देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। शादी के बाद बहुत ही चैन, अमन और सुकून होगा और आपको आपकी शादी की शुभकामनाएं दे देते हैं। जी बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि ये हमें बहुत जल्दी ही अपनी शादी में बुलाएंगे। और अभी देखते हैं डिवाइन कार्ड्स इनके लिए क्या संदेश लाए हैं। बिल्कुल, भगवान की तरफ से क्या संदेशा आया है इनके आगे के जीवन के लिए, देख लेते हैं। यस, दिस इज द एंड ऑफ योर प्रेजेंट लाइफ। प्रेजेंट लाइफ साइकिल का एंड होने वाला है। ये कार्ड और मैसेज बताता है अब यू आर मूविंग टूवर्ड्स कंफर्ट्स एंड ये कंफर्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट स्टेप है, आपकी ज़िंदगी में चेंज ला रहा है। हैप्पीनेस अवेट्स यू नाउ। तो जब खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं आपको भाई। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी खुशियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं, तो आप हमारे इस प्रोग्राम में एसएमएस कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, शक्ति टाइप कीजिए, दीजिए स्पेस और फिर टीएस टाइप करने के बाद उसे अपने नाम और प्रॉब्लम के साथ भेज दीजिए 57333 पर। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 65279432। लेकिन आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ट्यूसडे 1 से 2 के बीच में, क्योंकि हमारी कॉल लाइन इसी समय खुली रहेंगी। और अभी आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं टैरेट सॉल्यूशंस। सीमा जी, अगला एसएमएस हमें भेजा है भारत भूषण ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1949 और ये लिखते हैं कि मैं आर्मी में हूँ, अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा लाइफ में। अपना घर भी नहीं है इनके पास, बेटी की शादी भी करना चाहते हैं। बेटी का नाम है गौरी और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1983। तो कब तक उनकी शादी हो पाएगी? धन्यवाद करते हैं मोनिका भारत भूषण जी का हमारे प्रोग्राम में एसएमएस करने के लिए।
आप दूसरों को एनर्जी देते हैं। आर्मी में रहकर आप दूसरों के लिए जोश और देश सेवा की भावना रखते हैं और रक्षा करते हैं हमारे देश की, तो और बूस्टअप देते हैं दूसरे लोगों को, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को। आर्मी वाले तो लोग डिफरेंट होते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर इस तरह से एनर्जी लेवल लो करेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको चाहिए, जैसे कि हम बताते हैं कि माइंड की जो थॉट प्रोसेस जो होता है, फॉलो द एनर्जी। एनर्जी जो है वो आपके थॉट्स को फॉलो करती है। जब आप नेगेटिव सोचने लगते हैं तो एनर्जी लेवल जो होता है डाउन हो जाता है जी। सो बेटर यू बूस्ट अप योर लेवल ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ देखते हैं आपकी बेटी जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई है। इनकी बेटी गौरी की डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1983। ओके, 3 जून 1983। उनकी शादी के लिए वरीड है, तो चिंता जो है नहीं करनी है। यहाँ पर बेटी की शादी कब होगी? 2008 में होगी। और कितनी खुश रह पाएंगी और आपका फ्यूचर 2008 ईयर कैसे रहने वाला है, ये देख लेते हैं हमारे कार्ड्स क्या सजेस्ट करते हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, शादी के लिए अभी राइट समय नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जहाँ पे बात आती है 3 जून की, तो दिस इज़ नॉट द राइट ईयर फॉर गेटिंग मैरिड फॉर हिज डॉटर। यहाँ पे आपको थोड़ा इंतज़ार करना है अपनी बेटी की शादी के लिए। लेकिन शादी के बाद जो है उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रह सकती है, पर शादी में कभी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप उनका मैच कंपैटिबिलिटी टेस्ट करके ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड शी इज़ वेरी केपेबल, करियर ओरिएंटेड पर्सन। बेटर यू, जब तक वो अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ी नहीं हो जाती हैं तो उनको बल्कि करियर ओरिएंटेड पर्सन होना चाहिए। आजकल तो हर लड़की को करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जी। जैसे कि बदलते युग में आज हर इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हर इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। और यहाँ पे आने वाला समय जो है, चाहे आपको कितना भी प्रतिस्पर्धा का लग रहा हो, कंपटीशन का लग रहा हो, अनईजीनेस लग रहा हो, पर अपनी एनर्जी को बना के रखना होगा। ये कार्ड ये इंडिकेट करते हैं हमारे कि अगर आप एनर्जी बना के रखेंगे तो बेटर ऑलवेज बी फर्म इन ग्राउंड। जब बहुत ही पक्के तरीके से आप रहते हैं तो आपकी जीत होती है हमेशा। तो ज़िंदगी में अभी तक अगर आपने जैसे कि आपने भी बताया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो आपको अपनी जीत को बना के रखना है। और देख लेते हैं मोनिका इनके घर के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं कि 2008 विल बी द गुड ईयर और आगे जाके थोड़ा इंतज़ार करना होगा। घर बनाने का निर्णय लेने की बात करते हैं तो ये कैसे रहेगा इनके लिए? बिल्कुल आप घर बना सकते हैं। 2008 विल बी द परफेक्ट ईयर फॉर योर मेकिंग हाउस डिसीजन। देख लेते हैं मोनिका। सीमा जी, अभी देखते हैं डिवाइन कार्ड्स इनके लिए क्या संदेश लाए हैं। अभी देख लेते हैं मोनिका क्या कहते हैं इनके लिए भगवान की तरफ से आए हुए मैसेज को देखते हैं। और यहाँ पर भारत भूषण जी की सारी डिज़ायर्स पूरी होने वाली हैं और आउटकम मिलने वाला है बहुत ही नियर फ्यूचर में इनको। हैव पेशेंस एंड फेथ, डोंट ट्राई टू फोर्स इट टू हैपन। ये कार्ड आपको भगवान की तरफ से संदेशा आया है, वो सब कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में। बेटी की शादी भी होगी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हैप्पीनेस रहेगी और आपका घर भी बनेगा, पर थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। बिल्कुल आस्था और विश्वास बना के चलना होगा। उसके साथ इसी नोट के साथ हम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं आपके सारे डिसीजंस के लिए। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा इनको और उसके बाद खुशियाँ खुद इनके घर का दरवाज़ा खटखटाएंगी। और सीमा जी अभी लेते हैं एक फ़ोन कॉल। हेलो सीमा जी, मैं मनोज बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1981। मैंने 2 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मैडम। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई हैं। कोई बचत भी नहीं होती। ऐसा कब तक चलेगा? क्या मुझे अपना बिजनेस बदलना चाहिए? थैंक यू मैडम। मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। इनका नंबर है 19 जून 1981। 19 नंबर इज़ द कार्मिक नंबर। ऑलवेज यहाँ पे कार्मिक नंबर की बात करते हैं तो 19 एक ऐसा नंबर है जो जिनका डेट ऑफ बर्थ 19 होता है वो बहुत ही मेहनती लोग होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं। अब इतनी मेहनत करते हैं और सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि सफलता उनको मिलती है जो हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन मनोज, आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको इसी तरह से हार्ड वर्क करते जाना है। और अब जब समय आया है फल गिनने का, फल काउंट करने का, फल उतारने का, तो आप मेहनत छोड़कर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं।
यहाँ पे देखते हैं कि आपको मैदान छोड़कर जाना चाहिए, इसी फील्ड में रहना चाहिए कि दूसरे फील्ड में जाना चाहिए, और इसी मैदान में डटे रहते हैं तो कितने फ्रूट्स मिलेंगे आपको, कितना आउटकम मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम नंबर साइंस की बात करते हैं तो आपका नंबर साइंस ये कहता है कि हैव पेशेंस विद दिस ईयर 2007, यू विल बी डेफिनेटली, बहुत सारा पैसा होएगा आपके पास अगले साल। अगला साल आपका मनी एंड रिवॉर्ड का है, तो जो भी आपने अभी तक मेहनत किया है उसके फ्रूट्स नेक्स्ट ईयर आपको मिलेंगे। देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपको इसी लाइन में रहना चाहिए कि आपको चेंज करना चाहिए, और इसी लाइन में रहते हैं तो क्या आउटकम होएगा, और अगर चेंज करते हैं तो क्या आउटकम होएगा। यहाँ पे चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि इसी लाइन में रहना चाहिए। तो अगर आप इसी लाइन में रहते हैं तो यू विल बी लाइक अ किंग ऑफ योर वर्क। जो भी आप काम कर रहे हैं यहाँ पे आपको खूब नेम फेम और पैसा होएगा। और जहाँ तक बात आती है चेंज करने की, तो काफ़ी इमेच्योरिटी शो करते हैं ये कार्ड। दिस इज़ द नॉट राइट टाइम टू चेंज योर बिजनेस और जॉब, जो भी करते हैं बिजनेस। और आने वाले समय में आपको यहाँ पे रहेंगे तो आप राजा की तरह रहेंगे। और अगर कुछ चेंज करने की बात करते हैं तो फिर से आपको कुछ नई प्लानिंग करनी है, उसमें वापस से उतना एफर्ट लगाना है, वापस से उतनी ही एनर्जी लगानी है। सो बेटर दिस इज़ नॉट द राइट आइडिया टू चेंज योर प्रोफेशन। अब देखते हैं डिवाइन कार्ड्स क्या संदेश लाए हैं। बिल्कुल, आपके लिए भगवान की तरफ से क्या संदेश आया है आपके इस बिजनेस को लेकर। यस, दिस इज़ द टाइम फॉर पीस। यहाँ पर भगवान आपके लिए ला रहे हैं, एंजल आपके लिए ला रहे हैं न्यू ट्रैंक्विलिटी, और आपकी आगे की रोड, जो आगे की पाथ और आगे की दिशा बिल्कुल स्मूथ। जो अभी तक उबड़ खाबड़ रास्ते में चल रहे थे, जो धक्के लग रहे थे इनको, अब वो स्मूथ रोड में बदल जाएगी। जब नेशनल हाईवे में बदल जाएगा आपका रास्ता तो आप कितनी फास्ट चलने लगेंगे, और जब आप फास्ट चलेंगे तो आपका डेस्टिनेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसी डेस्टिनेशन को प्राप्त करने में फोकस बना के रखिए। डोंट डेविएट फ्रॉम योर पाथ टू योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट मनोज। तो लेकिन सीमा जी, अक्सर सिर्फ मनोज जी का ही नहीं, बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं, अर्निंग तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनके हाथ में पैसा नहीं रुक पाता। तो पैसा रोकने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मी जी की बहुत ज़्यादा पूजा करना, या फिर जहाँ वो किस दिशा में पैसा रख सकते हैं अपना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है मोनिका आपने कि पैसा आता है और चला जाता है। पहली बात तो जो बहुत पैसे से प्यार करते हैं और रोक के रखना चाहते हैं तो उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं टिकता, और डे बाय डे उनकी लाइफ में स्टैग्नेशन आने लगता है। जब पैसे को आप रोल ऑन करते रहते हैं तो पैसे से पैसा बहुत बढ़ता है। जब बात करते हैं कि कहाँ रखना चाहिए, कौन सी दिशा में रखना चाहिए, तो आपकी तिजोरी की दिशा जो होनी चाहिए, जहाँ मनी रखने की जगह होनी चाहिए, वो घर में जो या ऑफिस में जो आपको कैश रखने का काउंटर बनाना है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाना है। दिस इज़ द वेल्थ कॉर्नर फॉर एवरीबडीज लाइफ। तो अगर आप घर में भी अलमारी में पैसे रखते हैं तो ये देखना है कि कौन सी दिशा में रखा हुआ है। साउथ ईस्ट में होना चाहिए और उस दिशा में पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो पैसे पानी की तरह बह जाएंगे। बेटर बी केयरफुल ऑलवेज। और शायद इसीलिए कहते हैं कि पैसा पानी की तरह चला गया है। और सीमा जी, अभी देखते हैं कि हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। हेलो, मैं मंजीत कौर बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी संचित कौर के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1981। मुझे इसकी शादी के बारे में पूछना है। इसकी शादी कब होगी और इसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? इसे फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं होगी? धन्यवाद करते हैं मंजीत जी का। उनकी बेटी के लिए जानना चाहती हैं संचित कौर के लिए शादी कब होगी और शादी के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। देख लेते हैं मोनिका यहाँ पे उनके कार्ड्स क्या कहते हैं कि उनकी शादी कब होगी। जैसे कि 9 फरवरी डेट ऑफ बर्थ बताया है उनका। 9 फरवरी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अभी उनकी शादी के लिए उनको ये साल नहीं अगले साल होगी। 2008 विल बी द गुड ईयर फॉर मैरिज। देखते हैं कि ये कार्ड्स हमारे को क्या कहते हैं कि 2008 बहुत अच्छा साल है उनकी शादी के लिए। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी और जहाँ तक जानना चाहती हैं फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा उनका शादी के बाद। तो बहुत ही गुड है जी, बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। मम्मी जी को बिटिया जी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कार्ड आया है बैलेंस का, ब्लेसिंग का। अच्छी तरह से घर और बाहर में संतुलन बना पाएंगी और पूरी तरह से खुश रहेंगी। जहाँ तक बात आती है पैसे की, फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो ये कार्ड कहता है कि लग्जरियस लाइफ होगी और अपनी ज़िंदगी को होल्ड करेंगी
मतलब पूरी उनका हुक्म चलने वाला है और पूरी तरह से साइकिक एबिलिटी होगी, बैलेंस होगा ज़िंदगी में और आगे बढ़ती जाएंगी और खूब खुश रहने वाली हैं। तो आज तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, शादी भी उनकी अगले साल हो जाएगी और शादी के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है और पैसे वैसे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे कार्ड सजेस्ट करते हैं शी विल बी द हैविंग गुड मनी, इनफ मनी और रिच रहने वाली हैं। तो ये तो रिच रहेंगी। और अभी देखते हैं कि डिवाइन कार्ड्स क्या संदेश लाए हैं इनके लिए। बिल्कुल देख लेते हैं मोनिका कि इनकी ज़िंदगी में क्या सुकून मिलता है इनको जी। इनकी बेटी का कार्ड और भगवान की तरफ से क्या ब्लेसिंग आई है उनको। यहाँ पर आपको डिसीजन करने से पहले बहुत सोचना है, जल्दीबाजी में शादी नहीं करनी है, लेकिन शादी के बाद डेफिनेटली ये मैसेज कहता है कि डिवाइन का पर्पस है आपको इंतज़ार करवाने के पीछे भी और आपकी ज़िंदगी से सुख सुविधाएं ज़्यादा दूर नहीं हैं। इनकी बेटी के लिए कार्ड आया है ये। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट योर डॉटर, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि जिन खुशियों को आप हासिल करना चाहते थे अभी वो आपको और कितना इंतज़ार कराएंगी, ये सब जानने के लिए आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, शक्ति टाइप कीजिए, दीजिए स्पेस और फिर TS टाइप करने के बाद उसे अपने नाम और प्रॉब्लम के साथ भेज दीजिए 57333 पर। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 65279432। और अभी आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टैरेट सॉल्यूशंस। सीमा जी, अगला एसएमएस हमें भेजा है शेखर ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1984। ये इन्होंने हमें यूपी से एसएमएस किया है। जानना चाहते हैं कि बिजनेस में कब तक इनको सफलता मिलेगी और कैसी रहेगी इनकी लाइफ। शेखर जी का शुक्रिया करते हैं मोनिका हमारी प्रोग्राम में एसएमएस करने के लिए। 4 सितंबर 1984 है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जैसे हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है और मेहनत के बाद सफलता ज़रूर मिलती है। और यहाँ पे अगर हम आपके नंबर्स की तरफ जाते हैं, कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, तो काफ़ी मेहनत भरा साल रहा है इनका 2007 और मेहनत के साथ साथ में कॉन्फ्लिक्ट टेंशन भी रहा है इनको। और जब इतना सब कुछ कर लिया तो इरादे में ये जो हम इनके इरादे इतने अच्छे हैं, मेहनत के हैं, तो अब आगे रिज़ल्ट तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा। देखते हैं शेखर जी आपके लिए, हमारे आपके बिज़नेस के लिए या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं कि कैसा चलेगा, फ्यूचर लाइफ आपकी कैसी होने वाली है और कितनी सक्सेसफुल और हैप्पीनेस आपको ज़िंदगी में मिलने वाली है। देखिए, जीत तो आपकी होनी है। ये विनर का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। आप अच्छा इंटेलेक्ट लेवल रखते हैं, लॉजिक रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो भला कैसे विनर नहीं होंगे आप। ये ज़िंदगी है, आगे फ्यूचर में आप विनर होने वाले हैं, नंबर 1 होने वाले हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। जहाँ तक बात करते हैं एफ़र्ट लगाने की, तो आपको एफ़र्ट लगानी पड़ेंगे, वो तो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं और लगा रहे हैं। फिर बात करते हैं आपके इस बिज़नेस की, तो ये कार्ड इंडिकेट करता है तन मन धन, जैसे कि आप अभी तक पूरी तरह से मर्ज है अपने काम में, अपने आप को आगे इसी तरह से बढ़ते रहिए, पूरी एनर्जी दिल से काम करिए। जब आप कोई काम रुचि से करते हैं, मेहनत से करते हैं, इंटरेस्ट से करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी जो मंजिल है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती है। तो यहाँ पे इनके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। देख लेते हैं मोनिका। जी, देख लेते हैं हमारे जादुई कार्ड्स इनके लिए क्या संदेश ला रहे हैं। बिल्कुल देखते हैं कि शेखर जी के लिए हमारे जादुई कार्ड्स क्या कहते हैं, भगवान की तरफ से क्या संदेशा आया है इनके लिए। यस, यहाँ पर आपने जो पाई है एजुकेशन, पर्सनल ग्रोथ के लिए, दिस इज़ राइट टाइम। ये जो कार्ड मैसेज आपके लिए आया है कि जो भी आपने एजुकेशन पाई है उसको ही आगे बढ़ाते जाइए और यही आपके लिए गाइड हो सकती है विद इन योर प्रोग्रेस की प्रोसेस में। अब आपकी प्रोग्रेस की प्रोसेस में अगर आप इस तरह से डिवाइन मैसेज आपके लिए आया है, तो आप इसी मेहनत को, इसी एजुकेशन को, इसी स्टडी को लेकर आगे बढ़ते जाइए। इसी जो कार्ड की इस संदेश के साथ हम इनको कहना चाहेंगे ऑल द बेस्ट। और सीमा जी, अभी देखते हैं कि रहस्यों से भरे भविष्य के लिए इनका मोबाइल नंबर क्या कहता है। यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर जो बताता है, इनका नेचर जो है बहुत ज़्यादा तहकीकात करने वाला है
अब जब तहकीकात ज़्यादा करते हैं तो डिसीजन में थोड़ा सा देरी लगा देते हैं। जब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो कहता है आपको ज़रूर बदलना चाहिए। इनके मोबाइल नंबर में यू विल बी सरप्राइज 5 बार 8 है जी। और जो इतनी कैलकुलेशन करेगा, इतना ज़्यादा सोचेगा, इतनी ज़्यादा प्लानिंग करेगा तो एक्शन करने में तो वो डिले हो जाएगा। सो यहाँ पे शेखर जी आपका मोबाइल नंबर आपको बहुत ट्रबल करता है। यू नीड टू चेंज योर मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर में टोटल होनी चाहिए संख्या उसकी 4, 5 और 6 होना ज़रूरी है। और यहाँ पे टोटल मोबाइल नंबर का होना चाहिए, वो होना चाहिए 5। तो आपको आपकी ज़िंदगी में वो बैलेंस दे पाएगा, संतुलन दे पाएगा, वक्त से डिसीजन ले पाएंगे, वक्त से काम कर पाएंगे और आपकी प्रोग्रेस की प्रोसेस में तो पक्का से सहायक होगा वो जी। और इनका नंबर देखकर लगता है कि इनको 8 नंबर से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। तो क्या 8 नंबर भी इनके मोबाइल नंबर में हो सकता है? नहीं हो सकता, इनको नहीं रखना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी ही इज़ हैविंग 8 नंबर की बहुतायत है इनकी ज़िंदगी में। तो जब बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं और जितने ज़्यादा 8 होंगे उनमें दे डोंट ट्रस्ट टू पीपल जी। दूसरे लोगों पे। और जब बिजनेस में सफलता पानी है तो आपको दूसरों पे भरोसा करना ही होगा क्योंकि इट्स एन रोल फॉर अ टीम। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको दूसरों पे भरोसा करके अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचते रहेंगे कि हर काम आप खुद कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आपको अगर ट्रस्ट बनाना है तो आपको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर से बदल देना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी हेल्थ, वेल्थ, करियर, एजुकेशन या फिर फ्यूचर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम में एसएमएस कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, शक्ति टाइप कीजिए, दीजिए स्पेस और फिर टीएस टाइप करने के बाद उसे अपने नाम और प्रॉब्लम के साथ भेज दीजिए 57333 पर। आप चाहें तो ये जानने के लिए कि आपका मोबाइल नंबर क्या कहता है आपके फ्यूचर के लिए, हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 65279432। लेकिन आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ट्यूसडे 1 से 2 के बीच में, क्योंकि हमारी कॉल लाइन इसी समय खुली रहेंगी। और यदि आप हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट और जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मेढ़ा से टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या फिर अपने कार्ड्स खुद निकलवाना चाहते हैं तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9350882421। और अभी लेते हैं आपसे विदा। मी मोनिका, मी सीमा। See you in next episode. Till then, goodbye and take care.